लात पड़ी लंबी सी। फिर क्या हुआ, लात पड़ते ही वन इधर आ गया, वन इधर आ गया, ऊपर वन ही बचेगा ना। √3 के लात पड़ी तो दूर जाके गिरा, 1/√3 ऐसे फैल गया, 1 और √3। स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये क्या हुआ, बड़ी सी लिख दी भाई, क्या बात है ये? अरे कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। क्या, टेबल बनाना सिखाऊंगा आज मैं आपको। टेबल बनती कैसे है, उसके बाद प्रूफ भी, मतलब प्रूफ तो देख लेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक भी दिखा दूंगा कि ऐसे याद कर लेना। मेन तो होता है क्वेश्चन लगाना, वो देखेंगे पार्ट 2 में। अभी समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे भी मतलब सवाल आ जाते हैं आपके, और क्वेश्चन लगाते लगाते टेबल अपने आप याद हो जाती है। तो याद करने की टेंशन मत लेना, ठीक? पहले समझ लो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक? आ जाओ फिर। तो पहले आओ, किसकी बात कर लेते हैं अपन, किसकी? 0 डिग्री और 90 डिग्री में, मतलब इसके एंगल कैसे है, 0 और 90, ठीक? अब इसकी बात करनी है अपन को, मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा, पहले इससे समझते हैं। ये जो लिखा है ना हमने, इससे समझते हैं। पहले मान लो ये तो 0 और 90 लिखा, फिर मैंने ABC ट्राइंगल मानो कोई, मैंने ABC ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल है आपका, ठीक? अब देखो इसमें sin थीटा AB/AC होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक? इस पर तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इस पर तो पूरा 1-1 घंटे का बता रखा है आपको। हाँ बता रखा है, देख लेना। वो तो वैसे आपको पता ही होगा, sin थीटा ये होता है, cos थीटा ये होता है, tan थीटा। अभी आओ देखो, अब ये सब मैंने डिफाइन कर लिया, ये सब ठीक है ना। अब मैं कैसे भी करके AB ढूंढ के लाऊं, AC ढूंढ के लाऊं, है कि नहीं? AB ढूंढ के लाऊं और AC ढूंढ के लाऊं और यहाँ रख दूँ, तो क्या मेरे को sin 0 की वैल्यू मिल जाएगी अगर 0 डिग्री के ले लाऊं, ठीक? और ये थीटा क्या है, थीटा मतलब कोई एंगल, अभी 0 नहीं हुआ है, अभी कुछ एंगल है, कुछ मतलब 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक? तो यानी कि अब मेरे को इसको 0 करना है, थोड़ा फील करना, थोड़ा इमेजिन करना। फोटो भी दिखाऊंगा, इमेजिन करो पहले। देखो साइन थीटा बराबर ये है, थीटा को जब 0 करना है, थीटा बराबर 0 करना है, हमें 0 डिग्री करना है। 0 डिग्री कैसे होगा ये सोचो, 0 डिग्री तब होगा जब ये जो AC है, AC वाला जो है वो ऐसे करके बैठता जाए, बैठता जाए, बैठता जाए, बैठता, ऐसे है ना, ऐसे AC ऐसे करके बैठता जाए, बैठता जाए, बैठता जाए, ये आपका बेस है, ऐसे करके बैठते बैठते इसके ऊपर चिपक जाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? AC देखो, AC ऐसे करके BC के ऊपर है, ऐसे करके बैठता जाए, बैठता जाए, बैठता जाए, फिर AC ऐसे कम होते होते 0 हो जाए, मतलब ये एंगल एकदम चिपक जाए AC के साथ एकदम। अब बिल्कुल इक्वल नहीं होता, थोड़ा सा कम ही रहता, तो उसको नेग्लेक्ट करके हम बोलते हैं कि बिल्कुल एक साथ आ गया, ठीक? यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा BC बराबर AC हो जाए, है कि नहीं? BC और AC बराबर हो जाए। पर देखो इस करने में, ये करने में, ऐसे चिपकने में, इसमें नुकसान किसका हुआ, किसका नुकसान हुआ असल में? AB का। मारा गया बेचारा, दब गया, सैंडविच हो गया इसका, ठक से दब गया इसके बीच में, यानी ये तो अपने आप में ही 0 हो गया, ये तो ख़त्म ही हो चुका है। AB का अस्तित्व भी नाश हो गया, इसका ख़त्म हो गया, AB ख़त्म, AB बराबर 0 हो गया। दिखा कि नहीं? नहीं दिखा? दिख गया होगा यार, ऐसे मत करो। देखो ये फ़ोटो भी देख लो, देखो NCERT में फ़ोटो दे रखी है आपके, दिखा है? इसमें भी देखो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है धीरे धीरे, फिर अगले फिगर में और कम हुआ है, फिर और कम हुआ है, फिर ऐसे कम होते होते एकदम से ख़त्म हो गया। देखा, उसमें भी दिख गया होगा, ठीक? अब देखो, अब कुछ नहीं करना, हमें इसे उठा के यहाँ पे रख देना, अपने आप वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे आएंगी देख के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो AB क्या है, 0, 0/AC, तो आंसर क्या है, 0। यानी sin 0, sin थीटा जब 0 होता है, जब थीटा 0 होता है, तो कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0। आ गया ना पहला वैल्यू? हाँ, देखो दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। अब देखो cos थीटा देख लेते हैं। cos थीटा कैसे देखेंगे? cos थीटा क्या होता है, BC/AC, BC/AC। तो BC क्या है यहाँ पे, AC के बराबर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, AC अपॉन, क्या लिखूँ, AC को BC कर दूँ? फायदा क्या होगा, AC लिख लो फिर नीचे भी, फिर क्या होगा, ये कट के क्या बन गए, 1, है कि नहीं? ये 1 बन गया, अब आसान है। तो यानी cos थीटा क्या आ गया, जब 0 होगा, जब थीटा 0 होगी तो क्या हो जाएगा, ये 1। देखो 2 वैल्यूज आ चुकी है आपकी टनाटन। अब क्या करना है, कुछ नहीं, AB/BC इसको भी रख दो। अब देखो AB क्या है, 0, है कि नहीं? 0 अपॉन कुछ भी, तो 0 ही तो आंसर आएगा, 0/BC 0 ही हो जाएगा यार, तो 0 हो गया, तो यानी cot थीटा भी 0 और tan थीटा भी 0। अब देखो ऐसे करके बाकी निकल जाएंगे, क्योंकि बाकी हमको पता है कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा है ना, तो ऐसे करके ये बाकी निकाल लेंगे।
तो हम कैसे निकालेंगे अब साइन थीटा, साइन थीटा 0 है, साइन थीटा 0 है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 अलाउ कर सकते हैं क्या, नहीं पहले बता रखा है, कभी बात करेंगे। खैर 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड लिख दो या इन्फिनिटी लिख दो, ऐसे भी लिखते हैं इसको, एन डी भी लिखा मिलेगा कई जगह इन्फिनिटी भी लिखा मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। और ऐसे ही ये 1/0, ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा भी 1/0, तो ये भी नॉट डिफाइन हो गया आपका। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/1, इसका उल्टा यही होगा ना, सेक थीटा यहाँ लिख देता हूँ फिर, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये तो बता चुका हूँ मैं पहले ही, cos थीटा क्या होता है 1/1, तो यानी क्या 1/1, तो ये क्या हो गया आपका 1। देखो इस तरह से हमने 0 के कंप्लीट कर लिए सारे। अब क्या करना है, अब बाकी करते हैं 90 डिग्री वाला, आ जाओ। तो अब बात करते हैं जब थीटा 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, 90 डिग्री भी तो होगा ही ना कभी ना कभी। अब पहले इमेजिन करना, फोटो फिर दिखाऊंगा, ठीक है, फोटो तो दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो थीटा 90 डिग्री, यानी समझ रहे हो क्या होगा, ऐसे 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 पड़ा हुआ है ना एसी, एसी ऐसे है ना, थीटा जब 90 होगा ऐसे ऐसे खड़ा होगा, वो खड़ा ही होगा ना, तभी तो 90 हो सकता है। देखो ना यहाँ पे खड़ा होगा तो 90 होगा, ऐसे खड़ा होगा तो 90 होगा। तो आप सोचोगे कि खड़ा होगा तो ये भी बड़ा होने लग जाएगा धीरे धीरे, नहीं ये पीछे आने लग जाएगा, पीछे भी तो आएगा, हाँ ये जैसे जैसे पीछे आएगा वैसे वैसे ये भी बड़ा होने लग जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसे धक्का मारो यहाँ पे तब ये भी ऊपर जाने लग जाएगा, ऐसा ही होगा यहाँ पे। यानी क्या होगा, ये देखो ऐसे 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 ऊपर आने लग जाएगा, और ये बी ए बी आगे आने लग जाएगा, ए सी ऐसे बड़ा हो रहा है, ए बी आगे आ रहा है, बीच में पिसेगा कौन, बी सी पिसने वाला है कि नहीं। तो यानी कि ये ऐसे ऐसे बड़ा होगा और एक बार में खड़ा हो जाएगा बिल्कुल 90, और ये दोनों चिपक जाएंगे आपस में आके, ए सी और ए बी ऐसे कोलाइड करेंगे, यानी कि ए सी बराबर ए बी हो जाएगा आपका यहाँ पे। और मरेगा कौन बीच में, मरने वाला है बी सी है, जो कि 0 हो जाएगा, होना ही पड़ेगा इसको, ठीक। तो यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बराबर नहीं होते, इसलिए तो वो है कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, पता है क्या, दिखा दूँ क्या। अच्छा देखो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हाइपोटेन्यूस ना, हाइपोटेन्यूस बराबर परपेंडिकुलर, और इससे पहले हमने हाइपोटेन्यूस बराबर बेस के कर दिया था। कभी हो सकता है क्या जीवन में, फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ से, हम कैसे बोलते थे कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं, हाँ है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन अब दिख गया होगा, जिसको दिखना है दिख गया होगा। तो ये यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा जाता है 11th में, थोड़ा सा सर्कल पे खेल आ जाता है। खैर अभी जाने दो उसको, अभी इस पे ही रहते हैं अपन, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 0, ठीक, और ये भी, तो ये समझ गए आप यहाँ तक। फोटो देखनी है, दिखाऊं, देखो ये देख लो फोटो, देखिए देखो इसमें भी क्या हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये आगे आ रहा है और ये नीचे, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर होते जा रहा है, दिख रहा है इसमें, और ऊपर होते होते दोनों जाके कोलाइड कर जाएंगे, और ये बीच में इसका कुचुम्बर बन जाएगा बी सी का, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, वैल्यूज उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी कौन है, ए सी के बराबर ही है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए सी, ये भी देखो 1 हो जाएगा, 1 हो गया, यानी साइन 90 कितना होता है 1। ऐसे ही कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बी सी कितना होगा 0 अपॉन ए सी क्या है पता नहीं, जो भी होगा क्या कर सकते हैं, तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, यानी कॉस 90 0। कुछ देख रहे हो, कुछ जादू सा हो रहा है, हाँ वो क्या जादू है वो तो समझा दूंगा, ये 0 यहाँ भी 0, ठीक। और टेन थीटा क्या है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी ए बी अपॉन 0, देख रहे हो क्या, नीचे 0 आ गया, यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब क्या करना है, कॉट थीटा इसका उल्टा, तो यानी कि ये इन्फिनिटी का उल्टा 1/0 या ए बी बाई 0 जो भी है, तो यहाँ पे 1/0 करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी भी लास्ट में कट के 1 ही हो जाता है कि नहीं। इसको रखेंगे जब, अरे दिखा दूँ क्या, देख लो चलो, कॉट थीटा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी सी अपॉन इसका बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी क्या है आपका 0, ये देख लो ए बी, लो ये भी 0 आई है, ऐसे ही देख लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाते, चलो ठीक। तो ये 0 हो गया आपका, क्योंकि बी सी 0 है, ख़त्म, ये 0, और ये कितना हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, है कि नहीं। और इसके बारे में, ये 1 का उल्टा यहाँ पे 1, है कि नहीं, दिख गया इतना।
अब क्या करना है, 90 बता दिया मैंने आपको, क्या बच गए आपके 30, 60, 45, ये देख लेते हैं। तो अब देखो एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात एक साथ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिखने के लिए मिल जाते हैं 60 और 30 डिग्री। अब ये सवाल देखना ध्यान से, ऐसे आया भी हुआ है सवाल, ठीक है, ऐसा सवाल आया भी हुआ है आपका 30 और 60 डिग्री का प्रूफ करने का। ठीक, तो 30 और 60 डिग्री का प्रूफ करना, अरे आसान है बहुत। देखो पहले 60 डिग्री का प्रूफ करना है ना, यानी मेरे को साइन 60 निकालना है, साइन 60। तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप कहोगे यार कहाँ है इधर, परपेंडिकुलर तो दिख ही नहीं रहा, परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहा। तो हम बोलेंगे देख रहा है ना यार, देखो तो सही ढंग से कैसे दिख रहा है। इसका हम वो करेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, अल्टीट्यूड बनाएंगे। लो बना दिया, कैसे बनाएंगे, देखो ये 60 है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, दो फायदे हो जाएंगे यहाँ से। मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री पे, ठीक, तो यानी ये भी 30 डिग्री हो गया, क्योंकि मैंने बोला एंगल बाइसेक्टर भी है ये, यानी ये भी 30, दो फायदे हो गए ना, वो भी 30 बन गया। अब 30 का भी निकाल लेंगे हम ऐसे ही। तो देखो पहले साइन 60 अगर निकालना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये वाला। अब ये कहाँ से लाए, तो ये तो मान सकते हैं हम, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या माने बताओ, देखो अगर मैं यहाँ पे ए मान लूँ अगर इसकी साइड को, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली साइड ये हो जाएगी a/2, a/2 यही होगी ना। पर इससे अच्छा है क्या मैं a ना 2a ना मान लूँ, ताकि वो a ही रहे, तो देखने में कैलकुलेशन आसान होगी और कुछ नहीं। a/2 मानोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक, तो मैं तो सीधे 2a मानता हूँ। 2a मानने का लॉजिक समझाया मैंने आपको, ये देखो मैंने इसको 2a मान लिया। ठीक, ऐसे ही आपको फिर ये आधा आधा बांटा है ना, दिख नहीं रहा यहाँ पे, ऐसा लग रहा है आधा आधा नहीं है, पर ये आधा आधा ही है, स्केल से नाप के थोड़ी बनाया मैंने। तो ये भी हो जाएगा आपका a, और ये भी क्या हो जाएगा a, और ये क्या आपका 2a है कि नहीं, ये और ये बराबर हो गए, तो ये 2a। अब देखो इसका हाइट कैसे निकालते हैं, दो तरीके, एक तो पाइथागोरस लगाओ और एक डायरेक्ट याद होगा तो, अगर √3/2a अगर याद होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस लगाते ना। ये देखो 90 है, एक साइड पता है हमको, मतलब हाइपोटेन्यूज पता है, और ये क्या दे रखा है, पाइथागोरस, या बहुत ध्यान लगाओ ना, देखो ना ये क्या है, ये क्या है, बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर है इसका, यानी a, इसको मैं d बोल दूँ अगर तो AD का स्क्वायर बराबर में इसका 2a का स्क्वायर माइनस 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 a का स्क्वायर, है कि नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, √3a, ये कितना हो गया, √3a। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई AD की, ये रूट इधर आ जाएगा ना, √3a, 2a माइनस a, तो √3a ये हो गया, है कि नहीं। तो यानी कितना है ये, √3a, है कि नहीं। तो ये कर लेना यार सही से, यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या ये क्या हो नहीं जाएगा क्या आपसे, हाँ, तो मतलब इतना, मतलब जो पेपर में आ गया ढंग से लिख लेना। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया आपका, सीधे डायरेक्ट भी नहीं करा, बता के करा है। तो यानी इतना आ गया ना, अपना काम हो चुका है, अब कुछ नहीं चाहिए अपने को। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर क्या है, √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, a से a मर गया, आंसर आ गया √3/2। √3/2 यानी साइन 60 क्या होता है अपना, √3/2, है कि नहीं। अब क्या करना है, कोसेक आ जाएगा, पता है मेरे को, तुम बहुत देता हो, चल कर ही देता, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा ही तो होगा, ऐसे ही हो गया। अब देखो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री यही बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस क्या है इसका a, ये नहीं है बेस, पूरा नहीं है, ये है बेस, अपॉन 2a, a से a कट गया, यानी कि क्या वैल्यू आई यहाँ पे 1/2, तो इसको भी लिख दो। तो यानी कि cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 नहीं आया, यहाँ से sec भी आ गया, sec कितना आ गया 2, है कि नहीं, sec भी आ गया साथों साथ 2, और फिर tan निकालना है, tan होता है sin बाय cos, वैसे तो इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं, tan ऐसे भी निकाल लेते हैं अपन, tan 60, वैसे sin 60 बाय cos 60 करोगे तो भी tan 60 आ जाता है। फिर भी यहाँ से देखना चाहते हो, देखो तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी क्या होगा √3 अपॉन में a इंटू a, ये तो √3a है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, a से a कट गया, तो क्या आंसर आया √3,
तो यानी कि ये कितना होता है √3, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। समझ गए? एज सिंपल एज दैट। ओके चलो आगे। तो ये हो गया 30। अब क्या करना है, अब 30 डिग्री को देख लेते हैं। क्यों, ये तो 60 हो गया आपका, 30 डिग्री भी देखना आसानी है, इसी में देख ले क्या, आ जाओ देख लेते हैं। चलिए साफ कर लेते हैं, चलो आओ पहले। अब तो sin 30 खुद बता दो, बता दोगे, अगर पढ़ा हुआ है आगे, पिछला सही से पढ़ा है ना आपने, कैसे रेशियो निकाला जाता है। हाँ इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अब परपेंडिकुलर ये नहीं होने वाला, समझाया था ना मैंने, ऐसे आँख खुली जो सामने दिखा वो परपेंडिकुलर, हाँ, और जिस पे बैठा है वो बेस। तो यानी sin 30 अगर आपको निकालना है तो sin 30 क्या हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे 2a, तो यानी कितना हो गया ये 1/2। अभी भी कुछ दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ 1/2 आ गया, खैर वो तो दिखाऊंगा। ओह 45 क्यों, 30 हो गया ना 1/2 ठीक। cos 30 क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, cos 30 यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी बेस क्या होता है √3a अपॉन हाइपोटेन्यूस 2a, कितना आ गया √3/2, तो यानी कि cos 30 कितना आ गया √3/2। अब इसको निकालना है तो निकाल लो, 1/√3 आएगा वैसे तो इसको करने से, इसको डिवाइड करने से, फिर भी देख लो, यहीं देख लो, कौन सी दिक्कत है यार। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी कि a अपॉन में √3a, लो कट गया, आंसर क्या आ गया 1/√3, लो 1/√3। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, तो ये 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 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 √3, बोलते रहो मेरे साथ, ठीक है, √3। और sec कितना हो जाएगा, sec cos का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसी कोसेक क्या हो जाएगा बताओ, बोला ना यार, कोसेक क्या होगा, कोसेक कुछ नहीं, इसका उल्टा साइन का, तो ये क्या होगा 2। सिंपल, बस एक ही बचा है, अब एक ही बचा है, आ जाओ वो भी उड़ा देते, खत्म, सिर्फ एक, आ जाओ। क्या है ये 45। अब सोचो 45 किधर से आएगा, दिमाग लगाओ। इक्विलेटरल मान लिया था हमने 30-60 में, इसमें थोड़ी फील हो रही होगी कि राइट एंगल से ट्रायंगल से, फिर सिर्फ इतने से हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या आपको पता है कि ये एंगल क्या होगा, 45 होना चाहिए ना। तो कैसा, ऐसा कोई कंडीशन याद हो आपको, कभी पढ़ा हो आपने? नहीं कोई बात नहीं, याद नहीं, मैं याद दिलाता हूँ ना। देखो क्या होना चाहिए इसके लिए, इसको और इसको बराबर होना चाहिए, इसको और इसको बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर होना चाहिए, तो यानी कि इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड बराबर होगी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, या इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब कन्वर्स भी ट्रू होता है, ये पढ़ा होगा आपने। तो यानी ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे वैसे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ये जो x वाला है ना x और ये भी x, यानी अगर इसको कैलकुलेट करोगे x प्लस 90, ये तो 90 होएगा ना, बराबर 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से फिर कितना आ जाएगा आपका, ये 2x और ये 90 माइनस हो जाए 45। कर लेना, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी इसकी, सीधे सीधे भी हम 45 याद ही रखते हैं वैसे, ठीक है। तो यानी कर लेना, मैंने प्रूफ का तरीका भी दिखा दिया आपको। यानी कि ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब निकाल लो जो निकालना है, क्या मांगता है sin 45, अभी देते हैं तेरे को, ले sin 45, ये कितना हो जाएगा sin 45, परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन कौन सा है, नहीं बेस नहीं कह रहा, हाइपोटेन्यूस, यानी कि AB। हाँ नाम चेंज हो गया तो क्या हो गया, अब देखो कुछ है इसमें, कुछ कर सकते हैं sin 45 में। अच्छा साइड को लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, वही तो AC की वैल्यू निकाली नहीं अपन ने, AC ढूंढ के लाते हैं, अभी ले आते हैं। बताऊँ, देखो क्या ये बराबर है, तो ये A मान लूँ अगर मैं, तो ये भी A हो जाएगा, A B X Y Z जो मानना है मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, A मान लिया। चलो फिर ये वही पाइथागोरस लगाओ या बुद्धान साहब को लगाओ, ऋषि मुनि को, ठीक, बुद्धान जी, तो वो क्या बताएंगे आपको कि ये देख बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देख ए हो गया ना, तो ये मैं बता दूंगा तेरे को कितना है, ये हो जाएगा तेरा AB² बराबर A² प्लस A² करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा √2, फिर देख लो 2A² बराबर AB², फिर इधर रूट कटेगा तो 2 और A का A आ जाएगा। तो यानी कि इन्होंने क्या बोला कि ये √2A है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लो भाई, यानी AC की वैल्यू AC की वैल्यू आ गई अपनी, AC क्या हो गया, बेस क्यों लिख लिया मैंने, नहीं सही लिखा है, तो यानी A अपॉन में, और ये क्या आ गया √2 A, ये कट गया, आंसर क्या है 1/√2।
तो यानी कि ये कितना होता है sin 45 1/√2। अब देखना cos भी सेम आएगा, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। cos 45 ये कितना है, cos 45 देख लो कितना है वो cos 45। राइटिंग पे मत जाना यार प्लीज़ ना, ऐसा करोगे ना। अरे यार क्या समझ में आ रहा है ना, बताना मेरे को, ठीक है। वैसे मैं कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूव करेंगे अपन। sin 45 क्या है, सॉरी cos 45 ये परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया यहाँ पे, बेस है आपका a अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, √2/a। a से a कट गया तो क्या है 1/√2, ये भी देखो 1/√2 आ गया। ठीक, अब 10 निकालना है, वैसे तो डिवाइड कर लो 1 आ जाएगा, 1/√2/1/√2। फिर भी देख लो tan 45 क्या हो जाएगा आपका, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया 1, यानी ये कितना होता है 1। अब कुछ नहीं, इनका उल्टा करते चले जाओ, इनका उल्टा करेंगे अपने आप आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा ये हो गया √2। ओह नहीं ये तो कॉट है ना, कॉट 10 का उल्टा तो 1 का उल्टा 1, 1/√2 का उल्टा सेक का उल्टा ना, 1/√2 का उल्टा √2, इसका भी √2। लो बन गई टेबल। अब याद करने का तरीका, पहले देखो कुछ ज़्यादा दिखते हैं, अब देखते हैं मज़े से क्या दिक्कत है इसमें। हटा देता हूँ पहले इसको, ठीक है। अब देखो कुछ खास बातें देखते हैं इसमें टेबल में, क्या खास बात है देखो ना सही। देखो sin 0 कितना होता है 0, sin 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। अब ये याद कैसे होगा, अपने आप याद होगा। और वैसे मैं ट्रिक भी बता दूंगा पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे एक बार बस देख लेना कि ऐसे ऐसे यूज़ करना है मेरे को, इसकी वैल्यू ये है, थोड़ी देर के लिए याद कर लेना। अगर आपने sin 0 वाली भी याद कर लिया बाकी अपने आप हो जाएगी। कैसे देखो तो सही, ये देखो 1 है फिर यहाँ से पलट जाता है, ऐसे सोचो ना ऐसे पलट गया। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री का मेन खेल है, वो जब कॉम्प्लीमेंट्री पे आएंगे तब बताऊंगा मैं। तो 1 ऐसे पलट दो, देखो यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो, जैसे इसको पलटा ये 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 1/2 और फिर 0, ऐसा पलट दो ना इसको, साइन वाले को ऐसे पलट दो तो ये अपने आप वहाँ पे आ जाओगे। फिर tan थीटा क्या होता है, ये बाई ए 0/1 कर लो यही आएगा, ये बाई ए करोगे ये आएगा, फिर ये बाई ए करोगे 1 आ जाएगा, फिर ये बाई ए करोगे तो √3 आ जाएगा, फिर 1/0 करोगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और बाकी तो उल्टे होते ही हैं, इनका तो वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपन, यूज़ भी करते तो अपने को अगर 3 ऊपर की याद हो तो बाकी अपने आप याद हो जाते हैं वैसे। तो अब देखो 0 को साइन थीटा को याद करने का, 0 मतलब ये इसको याद करने का तरीका बनाया लोगों ने। क्या बनाया उन्होंने, बोला है कि आप, तो क्या बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला क्या कि भाई साहब आप ना गिनती लिखो, साइन थीटा से हमें प्रूव नहीं आता, हमें गिनती आती है, गिनती करो। आप गिनती कैसे करते हैं, देखो साइन थीटा 0 निकालना तो पहले आप लिखो 0 से स्टार्ट करो, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर बोला 4, बोला 4 तक ब्रेक निकालो। अब ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसे ही बनाया सबने। ठीक, मैं अपना तरीका भी बताऊंगा, अपना ट्रिक बचा भी मेरा। हाँ tan थीटा में अपनी ट्रिक बताऊंगा देखो, क्योंकि वो अलग से याद रखना पड़ता है कि डायरेक्ट यूज़ होता है ना, तो बार बार ये बाई ये नहीं करने बैठोगे आप, बहुत टाइम लगता है। सीधे देखो 0 हो गया आपका, ठीक, ये होगा 4। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, बोला 4 से डिवाइड मार दो सबको। मैंने कहा ठीक है भाई 4 से भी मार देते हैं, 4 से भी डिवाइड मार लेते हैं। फिर क्या बोला, फिर बोला कुछ नहीं, रूट काट दो सबका और 3 स्टेप कर लो, अपने आप पूरी की पूरी साइन का वो वैल्यूज आ जाएंगी 0 से लेके ये 90 तक की। मैं कहा ठीक है भाई वो भी कर लेते हैं, आप जैसा बोलो। तो हमें क्या, हमें तो अपने आप याद हो जाता है। वैसे आप बोल रहे हो तो हम ट्रिक भी दिखा दे रहे हैं, ये देखो वो तो करते करते याद हो जाए। फिर क्या करना है, कुछ बोलो सॉल्व कर लो, और क्या 0/4 तो यानी 0, तो 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। अब ये क्या है 1/4, तो 1 का रूट 1, रूट 4 नीचे भी रूट आएगा ना, तो 4 का रूट 2, फिर इसका ऊपर वाले का रूट √2 क्यों करवा रहे हो, इसको काट लो ना अंदर ही, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी 1 का रूट क्या हो जाएगा फिर से 1 और 2 का रूट √2 आ गया, है कि नहीं। ऐसे ही √3 ऊपर वाले का रूट कितना हो जाएगा 3 का √3 और 4 का √2, और ऐसे ही 4/4 भी कट गया 1, तो 1 का रूट क्या हो जाएगा 1। लो आ गया ना 0 0, 1/2 1/2 1/√2 1/√2 3/2 1 1 सिंपल आ गया, देखा। और फिर क्या करना है, इसको पलट लो तो cos आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर लो tan आ जाएगा। इतना क्या करना, ये एक याद रखो, अपने आप पलटा पलटी दिमाग में कर लेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो भरपूर बताएंगे आपको। अब tan का कैसे याद रखें, tan का देखो याद रखने का तरीका बीच वाले में मदद कर दूंगा आपको। देखो क्या आराम से हो जाएगा, देखो 0 और नॉट डिफाइंड हो जाएगा, tan 0 0 और tan 90 नॉट डिफाइंड, पकड़ लो पहले ये
उसका उल्टा, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इतना तो पकड़ लोगे। अब देखो बीच वाले कैसे याद करना है, ये देखो भाई 30 का याद करो 1/√3, 1/√3, फिर ऐसे फील करो कि 1/√3 क्या लात पड़ी लंबी सी, फिर क्या हुआ, लात पड़ते ही 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ऊपर 1 ही बचेगा ना, √3 की लात पड़ी तो दूर जाके गिरा, तो 1/√3 ऐसे फैल गया, 1 और √3, 45 में क्या आ गया 1 और ये √3। इसको एक सीक्वेंस में याद कर लेना, 0 30 इंक्रीजिंग में याद हो जाएगा, 0 30 45 60 90। अब स्पेसिफिक एंगल नाम ही इसलिए है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात करी हमने, 0 30, क्यों और एंगल नहीं होते क्या, होते हैं ना, 15 16 17 सब होते हैं, लेकिन हमने क्या स्पेसिफिक के बारे में बात करी है, इसलिए इसका ऐसा नाम भी है, ठीक, नाम भी मैंने आपको बता दिया क्यों है, ठीक, सब कुछ लगभग मैंने कवर कर दिया। तो यानी इसको फील कर लो 0, फिर क्या करोगे 1/√3, फिर 1/√3 के लात पड़ी, 1 इधर बह गया और √3 उधर गया और उसके बाद इन्फिनिटी, ये मेरा ही बनाया हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा अच्छा लगे आपको, जैसे अपना आता है कोई बात नहीं, अपना करो, बाकी तो हम क्वेश्चन करते करते याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हाँ अब नहीं करते, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करो, आपका चैनल आपकी मर्जी, धन्यवाद।